बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो होगी हमारी फर्टी सी के हवाले से। मेरी एक बहन का कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल था और वो फर्टी सी को समझना चाह रही थी। मेरी कोशिश होगी कि फर्टी सी के हवाले से कुछ दुरुस्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप समझ सकें कि फर्टी सी के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, इसको कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल के बाद आपको कब रिज़ल्ट मिलेगा और क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम फर्टी सी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। फर्टी सी के हवाले से जो दुरुस्त फ़वाइद हैं वो आप समझ लें। ऐसी ख़वातीन जो एग के प्रॉपर सही तरीके से ना बनने या उसके अखराज के हवाले से, यानी कि एग के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए आप फर्टी सी इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकती हैं। फर्टी सी का इसके साथ अंडे की ग्रोथ सही तरीके से होगी, उसके बाद उसका दुरुस्त अखराज होगा, यानी कि जो ओव्यूलेशन डे है वो प्रॉपर जो बनता है उसी दिन होगा। पहला फ़ायदा ये मिलने वाला है। उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से, अंडे का दुरुस्त अखराज की वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाती हैं। दूसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन के जिनको बैज़ादानी के साथ कुछ रसोलियों के मामलात हैं, कुछ वहाँ पर लोथड़ा नमा कुछ भी है, उन मामलात को उसको बोला जाता है PCOS। PCOS जो है, इसके हवाले से अगर मैं डिटेल के साथ बात करूँगा तो आपको एक अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं इशारतन मोटे आसान अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि तमाम भाई और बहनों को समझ आ सके। बैज़ादानी के साथ, बच्चादानी के साथ अगर किसी किस्म की कुछ पानी की थैलियाँ हैं या वहाँ पर कुछ स्वेलिंग है या कुछ लोथड़ा टाइप कुछ भी है, उसको ठीक करने के लिए वो भी एग के रिलीज़ के हवाले से रुकावट होती है, तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फर्टी सी को। फिर इसके साथ दुरुस्त फ़ायदा मिलता है और प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाती हैं। तीसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो मसनूई तरीक़ा हमल के साथ चल रही हैं और अपनी प्रेगनेंसी को मुकम्मल कंप्लीट सेहतमंद हमल के साथ करना चाहती हैं, वो चाहे तो IVF हो या फिर IUI हो, कोई भी तरीका हो मसनूई तरीका हमल, तो उस हमल की निगहदाश्त के लिए प्रॉपर सही तरीके से उसको दुरुस्त लाइन पर लेकर जाने के लिए भी फर्टी सी का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा फ़ायदा जो फर्टी सी का मिलता है वो मर्द हजरात के लिए। ऐसे मर्द हजरात जो कि अपने स्पर्म की अकाउंटिंग के हवाले से परेशान हैं, उसको बूस्ट देना चाहते हैं, उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, या फिर उनके सेल डेड हैं, सेल मौजूद है लेकिन डेड हैं, उनको एकदम से बूस्ट देना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है उनके मामला ठीक हो जाएं या फिर प्रेगनेंसी को वो कंसीव करवा पाएँ, तो वहाँ पर भी यानी कि बांझपन के मामला को ठीक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके नुकसानात को समझें। अगर इसके नुकसानात को, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को आप समझना चाहें, ऐसे मरीज़ जिनको इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, नाफ के नीचे वाले हिस्से के ऊपर शदीद किस्म की दर्द आएगी, मतली की शिकायत हो सकती है, मुंह भरकर उल्टी आ सकती है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, या फिर फर्टी सी के इंजेक्शन के इस्तेमाल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि बैज़ादानी के ऊपर शदीद किस्म की सोजिश आ सकती है। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे मरीज़ जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर कैंसर के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं, या फिर ऐसे ख़वातीन और मर्द हजरात हैं जिनको अंदरूनी किसी भी किस्म का कोई ज़ख़म हो, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस इंजेक्शन को सिर्फ IM यानी कि मस्कुलर पट्टे के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के 24 से 48 घंटे के बाद आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऐसी ख़वातीन जो कि बैज़ादानी के हवाले से या अंडे के अखराज के हवाले से इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाना चाहती हैं, वो अपने पाक साफ होने के 12 दिन के बाद या 14 दिन के बाद, 12 से 14 दिन के दरमियान का जो दौरानिया होता है, उन दिनों के अंदर इस इंजेक्शन को लगवाएंगी और ठीक 24 से 48 घंटे के बाद आपका मतलूबा रिज़ल्ट होगा। वहाँ पर आपने अपना मामला करने हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआई के हवाले से अगर आपके जहन के अंदर कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। अगली
किस दवाई के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, ये भी आप ज़रूर किए। मुझे सिर्फ दुआ में याद रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।